हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नर्सिंग मैराथन। ए पेशेंट इज हैविंग कैल्शियम लेवल ऑफ 7 mg per dl। आइडेंटिफाई ECG चेंजेस इन दिस पेशेंट। एक रोगी का कैल्शियम लेवल 7 mg पर डेसीलीटर है। रोगी में देखे गए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर परिवर्तन की पहचान करें। ए टी वेव इन्वर्जन, उल्टी टी तरंगे। बी प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, लंबा क्यूटी अंतराल। प्रोमिनेंट टी वेव, यू तरंग दिखाई देना। डी पीक यू वेव। राइट आंसर बी प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। ए प्रोलॉन्ग्ड QT interval, also known as long QT syndrome, refers to an extended duration between the heart's electrical recharging phases, increasing the risk of dangerous heart rhythm abnormalities। एक लंबा QT अंतराल, इसे लंबा QT सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, हृदय के विद्युत पुनर्निर्माण के बीच विस्तारित चरण को संदर्भित करता है और ये खतरनाक जो हमारी हृदय ताल होती है कि में असामान्यताओं का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एबनॉर्मेलिटीज सीन इन दिस पेशेंट। pH 7.25, PCO2 40, SCO3 22, Na 150, Cl 100। इस रोगी में देखी गई असामान्यता की पहचान करें। ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, चयापचय अम्ल रक्तता। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, श्वसन अम्ल रक्तता। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, चयापचय क्षारीयता। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, श्वसन क्षारीयता। राइट आंसर ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Metabolic acidosis is a condition where there is too much acid in the body fluids, causing the blood pH to drop below the normal range। Metabolic acidosis एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के तरल पदार्थों में अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और रक्त का pH सामान्य दर से कम हो जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन या स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सक्शनिंग द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी। जब हम किसी मरीज को सक्शन करते हैं तो उसके दौरान मरीज को सांस लेने की तकलीफ की शिकायत है, तो पहली नर्सिंग कार्यवाही क्या होनी चाहिए। ए इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर, सक्शन कैथेटर को तुरंत हटा दें। बी सक्शन रैपिडली इन 5 सेकेंड एंड रिमूव द कैथेटर, 5 सेकेंड में तेजी से सक्शन करें और कैथेटर को हटा दें। सी कॉल सीनियर नर्स, वरिष्ठ नर्स को बुलाएं। डी कॉल डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। राइट आंसर ए व्हेन सक्शनिंग ए ट्रेकियोस्टोमी इमीडिएटली रिमूव द कैथेटर इफ द पेशेंट एक्सपीरियंसेस respiratory distress such as increased difficulty breathing or a change in heart rate। ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग के दौरान यदि रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो हम कैथेटर को तुरंत हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज। हाइपोनेट्रीमिया का सबसे पहला लक्षण क्या होता है। ए फटीग, थकान। बी एटेक्सिया, गति में कमी होना। सी थ्रस्ट, प्यास। डी वीकनेस, कमजोरी।
राइट आंसर फटीग। Fatigue is a state of extreme tiredness, lack of energy, and reduced physical or mental capacity. अत्यधिक थकान के कारण ऊर्जा की कमी होती है और शारीरिक और मानसिक क्षमता में भी कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इज। हाइपोकैल्सीमिया का सबसे पहला संकेत क्या होता है? ए, ट्विचिंग, झटके से खींचना। बी, निगेटिव च्वेस्टिक साइन, नकारात्मक च्वेस्टिक साइन। सी, वीकनेस, कमजोरी। डी, एक्सग्रेटेड DTRS, अतिरंजित या ज़्यादा गहरा डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। राइट आंसर ए, झटके से खींचना। ट्विचिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स refers to small involuntary and often brief spasm or contractions of muscles. मानव शरीर की गतिविधियों में मरोड़ हो जाती है और अनैच्छिक और ऐंठन या मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैज वाइटल्स BP 120/66, pulse 88, SpO2 99, respiratory rate 23. This patient should be classified in which triage? मरीज की शारीरिक स्थितियाँ जिसमें BP 120/66 है, पल्स 88 है, SpO2 99 है और रेस्पिरेटरी रेट 23 है। इस रोगी को हम किस परीक्षण में या किस टेस्ट में वर्गीकृत करेंगे? ए, रेड, लाल। बी, येलो। सी, ग्रीन। डी, ब्लैक। राइट आंसर सी, ग्रीन। इन ट्रायज, ग्रीन सिग्निफाइज द वॉकिंग wounded और those with minor injuries. ग्रीन रंग का इस्तेमाल हम आमतौर पर चलते फिरते या मामूली चोटों वाले लोगों के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैविंग टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट, BP 140/90 mmHg, रेस्पिरेटरी रेट 20 per minute, पेन स्केल 5. विच फैक्टर यू विल प्राइमरीली मैनेज इन दिस पेशेंट? रोगी का तापमान 104 फ़ारेनहाइट है, ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg है, रेस्पिरेटरी रेट 28 पर मिनट है और पेन स्केल 5 है। इस रोगी में मुख्य रूप से किस कारक का प्रबंधन करेंगे? ए, टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट। बी, BP 140/90 mmHg, रेस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट। डी, पेन स्केल 5। राइट आंसर टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट। A temperature of 104 Fahrenheit 40 degree Celsius is considered dangerously high and requires immediate medical condition. 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान एक खतरनाक रूप से उच्च तापमान माना जाता है और इसके लिए हमें तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैज़ टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट, हार्ट रेट 110 पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट 23 पर मिनट, BP 132/66 mmHg. विच फैक्टर यू विल प्राइमरीली मैनेज इन दिस पेशेंट? रोगी का तापमान 103 फ़ारेनहाइट है, हार्ट रेट 110 पर मिनट है और रेस्पिरेटरी रेट 23 पर मिनट है, रक्तचाप 132/66 है, मिलीमीटर मर्क्यूरी है। इस रोगी में हम मुख्य रूप से किस कारक का प्रबंधन करेंगे? ए, टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट, हार्ट रेट 110 पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट 23 पर मिनट, BP 132/66 mmHg. राइट आंसर ए,
temperature 103 Fahrenheit. A temperature of 103 degrees Fahrenheit is a high fever. This may also be called high grade fever or hyperpyrexia. 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान उच्च तेज बुखार होता है, जिसे हम हाइपरपायरेक्सिया भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू ABC, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन? ABC एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हृदय परिसंचरण का वर्णन करता है? ए. हाइपोटेंशन, कम रक्तचाप. बी. डिमिनिश्ड पल्स, जिसको हम कहते हैं कि नाड़ी दर का कम होना. सी. टेकेपनिया, जिसमें हमारी सांस तेज तेज चलती है. डी. CRT, कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, जिसको हम 3 सेकेंड्स के लिए देते हैं. इसका राइट आंसर है बी. डिमिनिश्ड पल्स. ए diminished pulse, also known as a weak of feeble pulse, indicates reduced blood flow to the extremities and can be a sign of various underlying health issues. जिसमें नाड़ी दर कम हो जाती है, जिसे हम कमज़ोर या दुर्बल नाड़ी भी कहते हैं, और इसमें हमारे हाथ पैरों में रक्त का दर या रक्त प्रवाह कम हो जाता है, और ये विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉसेस एक्स्ट्रावेशन एंड डैमेज टू साइट? जब हम IV प्रशासन करते हैं, उसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सी दवा हमारे शरीर को क्षति पहुंचाती है? ए. डायजेपाम. बी. एपिनेफ्रिन. सी. फेनिटोइन. डी. रेनिटिडिन. राइट आंसर सी. फेनिटोइन. Phenytoin is used to control certain type of seizures and to treat and prevent seizures that may begin during or after surgery to the brain or nervous system. फेनिटोइन का इस्तेमाल हम मिर्गी के दौरे के लिए करते हैं, और इसमें हम मिर्गी का दौरा का इलाज और उसकी रोकथाम के लिए सर्जरी के बाद जो भी तंत्रिका तंत्र में समस्याएं उत्पन्न होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रांसइल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विथ. ट्रांसइल्यूमिनेशन प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो यह किसके साथ की जाती है? ए. वेनिपंचर, जिसमें हम रक्त निकालने के लिए हमारी नस में सुई को लगाते हैं. बी. एंजियोग्राफी, जिसमें हम रक्त वाहिनी का चित्र देखते हैं. सी. ब्लड कल्चर, जिसमें हम रक्त का परीक्षण करते हैं. डी. बोन मेरो एस्पिरेशन, जिसमें हम अस्थि मज्जा को एस्पिरेट करते हैं. राइट आंसर ए. वेनिपंचर. Venipuncture is the process of collecting blood from a vein, typically using a needle, and is a common procedure for various medical purposes, including blood test and blood transfusion. वेनिपंचर नस में रक्त को एकत्र करने की प्रक्रिया है, जिसमें हम सुई का उपयोग करते हैं, और यह विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हम रक्त परीक्षण या रक्त का आदान प्रदान भी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए 3-year चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड दैट कैन बी गिवन टू दिस चाइल्ड? 3 साल के बच्चे में हम निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ फीड है जो इस बच्चे को दिया जाता है या इस बच्चे को देंगे? ये मैश्ड बनानास, मसले हुए केले. बी.
दाल राइस, दाल चावल, सी फ्रूट जूस, फलों का रस। डी, बॉइल्ड सॉफ्ट कैरेट, उबला हुआ गाजर। राइट आंसर बी, दाल राइस। Dal and rice, a staple in many Indian meals, is a nutritionally complementary dish. दाल और चावल कई भारतीयों के लिए मुख्य व्यंजन है और यह एक पौष्टिक पूरक व्यंजन भी है। Particularly beneficial for babies and toddlers, the combination provides a complete protein source essential for growth and development. ये शिशु और छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है, जिसमें पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है और ये बच्चों के लिए वृद्धि और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चाइल्ड इज ऑन सीपेप, जिसे हम कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर भी कहते हैं, जो रक्त संचार के लिए स्थिर होता है, जिसमें हम निम्नलिखित में से कौन सा इस बच्चे को खिलाने का सबसे अच्छा तरीका है? ए, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के द्वारा। बी, नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग, नाक की नली के द्वारा। सी, कप फीडिंग, कप की फीडिंग के द्वारा। डी, आईवी फ्लूइड्स, नस के द्वारा। राइट आंसर बी, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग फॉर एडल्ट्स इन्वॉल्व्स inserting a flexible tube through the nose, down the esophagus and into the stomach to deliver liquid nutrition. Proper placement and feeding techniques are crucial for patient safety and effective delivery of nutrition. एनजी ट्यूब द्वारा हम वयस्कों के लिए भोजन देते हैं, जिसे हम नाक के माध्यम से देंगे। इसमें हम एक लचीली ट्यूब को डालते हैं, जिसे हम भोजन की नली से नीचे और पेट में तरल पोषण पदार्थों को पहुंचाने के लिए नली को डाला जाता है और फीडिंग तकनीक के माध्यम से मरीज को पोषण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 4.2 mm ET endotracheal tube, what size of suction catheter is used? इसमें हम किस आकार का सक्शन कैथेटर इस्तेमाल करेंगे? ए, 10 फ्रेंच, बी, 12 फ्रेंच, सी, 15 फ्रेंच, डी, 18 फ्रेंच। इसमें हम 10 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर इस्तेमाल करते हैं। ए 10 French suction catheter is a thin, flexible tube used to remove secretions from the airway of a patient. इसमें हम 10 French का सक्शन कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, जो पतला और लचीली ट्यूब होती है, जिसके माध्यम से हम म्यूकस और सलाइवा, जिसको हम बलगम और लार भी कहते हैं, उसको हम ट्यूब के माध्यम कैथेटर के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन। कोविड-19 को WHO ने कोविड-19 को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया था। इसमें से किस डेट पे घोषित किया था? ए 13/1/2020, बी 30/1/2020, सी 31/1/2020, डी 20/1/2020। राइट आंसर बी 30/1/2020 को घोषित किया था। द फर्स्ट केसेस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया वेयर रिपोर्टेड ऑन 30/1/2020 इन 3 टाउन्स ऑफ केरला। फर्स्ट कोविड-19 का फर्स्ट केस इंडिया के अंतर्गत भारत में पहला मामला सामने आया था,
जो 30/1/2020 को केरल के 3 शहरों में दिखाई दिया था। Among 3 Indian medical students who had returned from Wuhan, इसमें भारतीय मेडिकल छात्रों में महामारी का केंद्र केरल में हुआ था और वुहान से 3 छात्र मेडिकल स्टूडेंट के 3 छात्र वापस लौटे थे। द एपिसेंटर ऑफ द पेंडेमिक, महामारी का केंद्र केरल, महामारी का केंद्र है केरल में। लॉकडाउन्स वेयर अनाउंस्ड इन केरला ऑन 23 मार्च एंड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑन 25 मार्च। 23 मार्च को केरल में 23 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और देश के बाकी हिस्सों में 25 मार्च को घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल इंटरवल ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स इज। QRS कॉम्प्लेक्स की सामान्य अवधि क्या होती है? ए 0.8 सेकेंड, बी 0.12 सेकेंड, सी 0.16 सेकेंड, डी 0.4 सेकेंड। राइट आंसर ए 0.08 सेकेंड। द QRS complex on an electrocardiogram represent the electrical activity associated with ventricular depolarization, which is the process of the heart's ventricles contracting to pump blood to the lungs and the rest of the body. ECG में QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर विध्रुवन से जुड़ी एक विद्युत गतिविधि होती है जो हमारे हृदय निलय की प्रक्रिया है, जिसमें हम फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त पंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो रेट ऑफ ए ड्रग इज सो एज 50 ml इन 15 मिनट। द करेक्ट फ्लो रेट ऑफ दिस ड्रग इज। किसी दवा की प्रवाह दर 50 ml इन 15 मिनट होती है। इन दवाओं की सही प्रवाह दर क्या होगी? ए 150 ml पर हावर, बी 50 ml पर हावर, सी 200 ml पर हावर, डी 100 ml पर हावर। राइट आंसर सी 200 ml per hour. If you simply need to figure out the infusion rate or the ml divided by the total time in hours that the medication is ordered to be infused over to equal the rate in ml per hour. यदि हमें यह पता लगाना है कि औसत दर कितनी है तो हम इसको कुल समय या घंटों में विभाजित करते हैं, जिससे हमें इसकी सही दर पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए पेशेंट द डिजायर्ड डोज ऑफ ए ड्रग इज 200 mg BD. द अवेलेबल डोज ऑफ दिस ड्रग इज 0.1 gram. द करेक्ट डोसेज फॉर 1 डोज ऑफ दिस ड्रग इज। एक मरीज के लिए दवा की वांछित खुराक 200 mg है। इस दवा की एक खुराक की सही खुराक क्या होगी? ए 1 टेबलेट, बी 2 टेबलेट, सी 3 टेबलेट, डी 4 टेबलेट। राइट आंसर बी 2 टेबलेट। ए टेबलेट आल्सो नॉन एज ए पिल is a pharmaceutical oral dosage from oral solid dosage, or solid unit dosage from tablets may be defined as the solid unit dosage form of medication with suitable excipients. यह एक गोली होती है जिसको हम फार्माक्यूटिकल ओरल दवा के रूप में भी देते हैं और ये मौखिक रूप से या मुंह के द्वारा दी जाने वाली टेबलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर ए पेशेंट इज
0.4 mg. Dose available is 1 mg per ml. The correct formulation for this patient is, एक मरीज के लिए मौखिक रूप से देने मॉर्फिन की खुराक 0.4 mg होती है और इस रोगी के लिए सही सूत्रीकरण या सही फार्मूला कौन सा होगा? ए 0.4 ml, बी 0.8 ml, सी 0.2 ml, डी 0.3 ml। राइट आंसर ए 0.4 ml। Morphine is used to treat pain severe enough to require daily around the clock long-term opioid treatment, and when other pain medicines did not work well enough or cannot be tolerated। इसका मॉर्फिन का इस्तेमाल हम पेन को कम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अस्थमा पेशेंट comes to emergency with complaints of wheezing and chest pain. What should be the flow rate of oxygen for this patient? अस्थमा का मरीज आपातकालीन स्थिति में आता है जिसको घरघराहट और सीने में दर्द की शिकायत है। उसके लिए हम ऑक्सीजन प्रवाह दर क्या यूज़ करेंगे? ए 2 लीटर पर मिनट, बी 5 लीटर पर मिनट, सी 10 लीटर पर मिनट, डी 15 लीटर पर मिनट। राइट आंसर ये 2 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन फ्लो रेट मेजर्ड इन लीटर्स पर मिनट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू ए पेशेंट थ्रू ए स्पेसिफिक डिवाइस। ऑक्सीजन प्रवाह दर जो कि लीटर पर मिनट में होती है, लीटर पर मिनट में मापी जाती है और इसकी वितरण ऑक्सीजन की मात्रा जो यह वितरण ऑक्सीजन की मात्रा को दिखाता है, जिसे हम एक स्पेसिफिक उपकरण या जिसको हम विशिष्ट उपकरण के माध्यम से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पेशेंट एपिकल पल्स इज 80 पर मिनट एंड रेडियल पल्स इज 65 पर मिनट। आइडेंटिफाई पल्स डेफिसिट। एक मरीज में शिखर नाड़ी एपिकल पल्स जिसे हम शिखर नाड़ी भी कहते हैं और रेडियल पल्स जिसे हम कलाई की नाड़ी भी कहते हैं की कमी को पहचानेंगे। ए 10, बी 15, सी 25, डी 35। राइट आंसर बी 15। E-pulse deficit occurs when the heart rate number of heartbeats per minute is higher than the pulse rate number of palpable pulses per minute। नाड़ी की कमी तब होती है जब 1 मिनट में दिल की धड़कनों की संख्या नाड़ी दर से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए न्यूबोर्न Apgar score at 1 minute is 7. Nurse found that the baby's mouth corner is stained with secretions of meconium. What is the next best step? एक नवजात शिशु है जिसके अपगार स्कोर परीक्षण में उसका नंबर 1 मिनट में 7 आता है या उससे अधिक अंक प्राप्त करना है, तो नर्स ने पाया कि बच्चे के मुंह के कोने में मिकोनियम का स्त्राव हो रहा है। हम इसके लिए सबसे अच्छा कदम क्या लेंगे? ए प्रिपेयर फॉर रिसक्सिटेशन, पुनर्जीवन के लिए तैयार करेंगे। बी इन्फॉर्म फिजिशियन, चिकित्सक को सूचित करेंगे। सी परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, मुंह और नाक की सक्शनिंग करेंगे। डी परफॉर्म द रूटीन केयर, नियमित देखभाल करेंगे। राइट आंसर सी परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज। सक्शनिंग द माउथ एंड नोज इन्वॉल्व्स यूजिंग ए सक्शन डिवाइस टू रिमूव
excess secretions or fluids from the upper airway, improving breathing and preventing complication. मुंह और नाक की सक्शनिंग में ऊपरी वायुमार्ग से अतिरिक्त स्राव या तरल पदार्थ को निकालने के लिए एक सक्शन डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से श्वास लेने में सुधार होता है और उसमें होने वाली जटिलताओं को भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ जिंक इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इज। तीव्र दस्त में मौखिक रूप से जिंक लेने से क्या लाभ मिलता है? ए, इंक्रीज्ड एपेटाइट, अत्यधिक भूख लगना। बी, रिजॉल्वेस एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट की ऐंठन को दूर करता है। सी, मेंटेन्स हाइड्रेशन, जल योजन या हाइड्रेशन को बनाए रखता है। प्रिवेंट्स इंड्यूरेशन, अवधि को रोकता है। राइट आंसर सी, मेंटेन्स हाइड्रेशन। Maintains hydration refers to the daily fluid intake required to replace normal fluid losses through urine, sweat respiration, and stool, thus maintaining proper bodily functions. रखरखाव जल योजन की पूर्ति जिससे सामान्य तरल पदार्थ को नुकसान भी होता है, जिसके मूत्र, पसीने और श्वसन के माध्यम से भी जल योजन या डिहाइड्रेशन को बचाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चाइल्ड हैविंग डायरिया शो sunken eyes and is eagerly thirsty when milk is provided to the baby. It drinks it eagerly. Which type of dehydration is in this patient? एक बच्चा जो कि दस्त से पीड़ित है और उसकी आंखें भी अंदर की ओर धंसी हुई हैं और उसे प्यास लग रही है। जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो वह इस उत्सुकता से पीता है। यह किस प्रकार का निर्जलीकरण होता है? ए, माइल्ड डिहाइड्रेशन। बी, मॉडरेट डिहाइड्रेशन। सी, सीवियर डिहाइड्रेशन। डी, नॉर्मल। माइल्ड डिहाइड्रेशन जिसको हम हल्का निर्जलीकरण कहते हैं, मॉडरेट डिहाइड्रेशन जिसको हम मध्यम कहते हैं, और सी, सीवियर डिहाइड्रेशन जिसे हम गंभीर निर्जलीकरण भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी, मॉडरेट डिहाइड्रेशन। Moderate dehydration occurs when the body loses about 6 to 9% of its total fluid volume, leading to intensified symptoms compared to mild dehydration. मध्यम निर्जलीकरण तब होता है जब शरीर में कुल तरल 6 से 9% होता है, 9% का भाग खो देता है, जिससे यह हल्का निर्जलीकरण का लक्षण है और ये गंभीर भी हो जाता है। इसमें प्यास लगना, प्यास बढ़ना या त्वचा का रूखापन या पेशाब कम आना और चक्कर आने जैसी समस्याएं भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? WHO के अनुसार प्रसव के दूसरे चरण में क्या प्रबंधन करेंगे? ए, पुशिंग विथ वल्सल्वा मैनूवर, इसमें हम वल्सल्वा मैनूवर या धक्का देंगे। बी, मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट, भ्रूण हृदय गति को मापेंगे। सी, पेरिनियल मसाज, पेरिनियम की मालिश करेंगे। डी, इमरजेंसी सी सेक्शन, आपातकालीन सर्जरी करेंगे। राइट आंसर बी, मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग इज ए procedure that tracks the baby's heart rate during the late pregnancy and labor, primarily to assess the baby's
well-being and detect any sign of distress. भ्रूण की हृदय गति की निगरानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था के अंतिम चरण और प्रसव के दौरान की जाती है। मुख्य रूप से इसे शिशु की भलाई के लिए किया जाता है ताकि हम किसी भी प्रकार का कोई भी जटिलता या लक्षण दिखाई देता है तो उसकी रोकथाम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज हैविंग हाइपरवेंटिलेशन एंड CO2 लेवल इज बिलो नॉर्मल रेंज, प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट इज। एक रोगी को हाइपरवेंटिलेशन पर रखा गया है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से नीचे है। ऐसे रोगी में नर्सिंग प्रबंधन की प्राथमिकता क्या है? ए, पेपर बैग ब्रीथ, पेपर बैग सॉस। बी, गिव O2 डायरेक्टली, सीधे ऑक्सीजन देंगे। सी, इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को सूचित करेंगे। डी, गिव सेडेटिव, शामक या नींद प्रदान करने वाली दवा देंगे। राइट आंसर ए, पेपर बैग ब्रीथ। Breathing into a paper bag is a technique sometimes used to help regulate rapid, shallow breathing, hyperventilation associated with anxiety और panic attacks. कॉक्जी बैग में सांस लेना एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हम कभी कभी चिंता या घबराहट से जुड़ी सांसों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ECG गिवन बिलो। नीचे दिए गए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को पहचाने। ए, एट्रियल फ्लूटर, आलिंद फ्लोटर। बी, एट्रियल फिब्रिलेशन, आलिंद विकम्पन। सी, साइनस टेकिकार्डिया, तेज हृदय गति। डी, नॉर्मल साइनस रिथम, सामान्य साइनस लय। राइट आंसर सी, साइनस टेकिकार्डिया। Sinus tachycardia is a condition where the heart beats faster than normal over 100 beats per minute due to the heart's natural pacemaker, the sinoatrial node, firing electrical signals at an increased rate. Sinus tachycardia एक ऐसी स्थिति है जहां हमारा दिल सामान्य से अधिक धड़कता है, जिसकी धड़कन 100 प्रति मिनट होती है और इसमें हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर के कारण होती है, जिसमें हम बढ़ी हुई दर पर विद्युत संकेतों को जांचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट पोजीशन फॉर डूइंग लंबर पंचर इज। ए, लेफ्ट लेटरल, बाई तरफ करवट। बी, राइट लेटरल, दाएं तरफ। सी, फाउलर्स पोजीशन, बैठी हुई स्थिति। प्रॉन पोजीशन, झुकी हुई स्थिति। राइट आंसर ए, लेफ्ट लेटरल। द लेफ्ट लेटरल पोजीशन आल्सो नॉन एज लेफ्ट लेटरल डेक्यूबाइटिस इज ए बॉडी पोजीशन वेयर ए पेशेंट लाइज ऑन देयर लेफ्ट साइड। बाएं तरफ स्थिति, जिसे हम लेफ्ट लेटरल डेक्यूबाइटिस भी कहते हैं, जिसमें यह शरीर की एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी बाई ओर लेटता है। फॉर एग्जाम्पल, रेडियोलॉजी या किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्राइंडिकेशन ऑफ नेजल इंट्यूबेशन एज। नेजल इंट्यूबेशन, नाक की नली के लिए उपयुक्त संकेत क्या है? ए, कॉन्शियस पेशेंट, जागृत मरीज। बी, फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल, खोपड़ी के आधार का फ्रैक्चर। सी, पेशेंट विथ लिमिटेड माउथ ओपनिंग, सीमित मुंह खोलने वाले रोगी। डी, इंट्राओरल मास, अंतमुखीय द्रव्यमान। राइट आंसर बी, फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल। ए स्कल बेस फ्रैक्चर, आल्सो नॉन एज बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, is a break on or more of the bones at the base of the skull. ये खोपड़ी के आधार का फ्रैक्चर है, जिसको हम बेसिलर खोपड़ी फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें एक या एक से अधिक बोन
फ्रैक्चर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, इस उपकरण को पहचाने। ए, एलिस फोर्सेप्स, जिसका इस्तेमाल हम रक्त प्रवाह को रोकने के लिए करते हैं। बी, वल्सेलम फोर्सेप्स, इसका इस्तेमाल हम स्त्री रोग या प्रसूति स्त्री के लिए करते हैं, जिसमें हम गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी, चिटिल फोर्सेप, इसका इस्तेमाल हम ऊतकों या टाँकों के लिए करते हैं। डी, कोचर्स फोर्सेप, इसका इस्तेमाल हम रक्त वाहिकाओं को पकड़ने या नियंत्रित करने के लिए करते हैं। एलिस फोर्सेप्स आल्सो नॉन एज एलिस फोर्सेप्स आर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विथ serrated jaw designed for securely grasping and holding tissue during procedure. एलिस फोर्सेप एक दांतेदार जबड़े वाला शल्य चिकित्सा उपकरण है, जिसे हम प्रक्रियाओं के दौरान ऊतकों को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।